हाँ, मैं आपको ये बोल रहा था, देखिए आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने अभी आपको वीडियो कॉल पे लिया। देखो, जो एक सच्चा इंसान होता है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। उनको वही करो, उनकी ना सैलरी 50%, आधी सैलरी दो उनको 2 महीने तक, और उनको बता बिल्कुल देना, सर, जैसे उनको बता सर देना जैसे क्यों आप दे रहे बोलेंगे हैं, उनको बता देना रज़ाक अल बगदादी के साथ जो बदतमीजी की गई है, जो जो गुनाह किया गया है एक मोमिन के साथ, उसकी सजा मिल रही है, ऐसे बताना उसको, ऐसे नहीं कि उनको पता ना चले। एज ए चीफ होने के, देखो आप जैसे बोलेंगे ऐसे होगा। जैसे उनका सैलरी ऑफ होगा ना सर, जब उनको ऑफ सैलरी मिलेगा, अगर वो पूछेंगे कि सर हमें ये किस कारण से मिल रहा है, हाँ तो हम उसको बोलेंगे कि आप देखें अपने गिरबान में जाके आपने किया क्या है। हाँ, आप सैयद अली रज़ा साहब, आप आपकी पोस्ट क्या है कंपनी में, कौन सी पोस्ट है आपकी? सर नेजर डायरेक्टर हूँ मैं चीफ साहब। तो मेन लॉटरी ऑफिसर आप ही हो, लॉटरी आपके थ्रू आती है? यस यस सर। तो मेरी लॉटरी कैसे ठीक है, लगी तो थी, मैं पूछ रहा हूँ? मेरी लॉटरी का की तो कुरंदाजी हुई थी। मैं बता रहा हूँ सर, बता रहा हूँ हाँ सर। ये केबीसी कौन बनेगा महा करोड़पति स्कीम की ओर से व्हाट्सएप कंपनी, जियो कंपनी और एयरटेल वोडाफोन और रिलायंस कंपनी, 7 कंपनी की ओर से ना सर एक कंपटीशन पार्टिसिपेट लकी ड्रॉ हुआ है, ऑल इंडिया सिम कार्ड पार्टिसिपेट लकी ड्रॉ। ठीक है, ओके। ये हर साल होते हैं। तो ये कंपनी अपनी अनाउंसमेंट चर्चाबाजी के लिए लकी ड्रॉ करवाते हैं, जिसमें 225 लोग सिलेक्ट हुए थे सर, जिनका ये प्राइज है। ठीक है, आप बहुत ही लकी इंसान है कि आप ये सेकंड पोजीशन पे 25 लाख रुपए प्राइज विन कर चुके हैं सर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण। मेरे इस चैनल पे आपको स्कैम से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मुझे सब्सक्राइब करें, ताकि आप हमेशा मुझसे जुड़े रहें और मेरे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को दबाएं। स्कैम के खिलाफ लड़ाई में आप भी मेरा साथ दें। तो चलिए इस मुहिम को आगे बढ़ाते हैं आज की इस नई वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैंने फिर से एक केबीसी स्कैमर का शिकार किया है जो पाकिस्तान से लॉटरियां बेचता रहता है। आपने देखा होगा अक्सर आपके व्हाट्सएप पे 25 लाख की एक केबीसी की एक लॉटरी का टिकट आता है आपके पास, और एक वॉइस मैसेज होता है जिसमें बताया गया रहता है कि आपकी 25 लाख की लॉटरी लगी है, और एक पार्टिकुलर एक नंबर दिया रहता है जिस पे आपको व्हाट्सएप कॉल करने के लिए बताया गया रहता है। टोटली स्कैम है, क्योंकि ये स्कैमर पाकिस्तान में बैठे रहते हैं, इनके पास सिर्फ व्हाट्सएप एक्टिवेट होता है वहाँ पे इंडियन नंबर्स पे, और वो अलग अलग चार्जेस आपसे बोलेंगे, और इंडियन अकाउंट्स में पैसे जमा होते हैं, हवाला के थ्रू मिडिल ईस्ट होते हुए पाकिस्तान पैसे पहुँच जाते हैं। ये स्कैम पाकिस्तान से ही क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि इंडिया की करेंसी और पाकिस्तान की करेंसी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, मतलब 2 गुने से भी ज़्यादा डिफरेंस है। तो उनके लिए ये काफ़ी वाइबल होता है। वो यहाँ 10,000 अगर किसी से बंदे से स्कैम करके ले लेते हैं तो पाकिस्तान में उनको करीब 25,000 के आसपास मिलता है। तो काफ़ी बड़ा गैप है ये, इसलिए ये इनका टारगेट इंडिया रहता है हमेशा। वैसे ये वाला स्कैम जो केबीसी का है ये नेपाल में और बांग्लादेश में भी ये करते हैं, बट इनको वहाँ जाके लैंग्वेज की प्रॉब्लम आती है, तो ये इनका टारगेट इंडिया होता है। खैर, ये तो हो गई इनके तरीके की बात। ये घर में अपने पूरे एक रूम में एक फेक ऑफिस बना के रखते हैं। कई बार उसको वो SBI का बैंक बताते हैं और कई बार केबीसी की ऑफिस बताते हैं। वीडियो कॉल पे भी आ जाते हैं, कई बार नहीं आते हैं। मेरा टारगेट होता है कि इनको वीडियो कॉल पे ले आओ और इनको एक्सपोज करो अच्छी तरीके से। इससे क्या होता है कि ये काफ़ी डीमोरलाइज होते हैं। मैं कई सारी वीडियो बनाया हूँ, आप देखे होंगे। तो खैर, मैं इससे भी काफ़ी बात किया हूँ। ये काफ़ी आपको अपने मजहब के थ्रू आपको इम्प्रेस करने की कोशिश करेंगे, अपने दीन के बारे में अच्छी अच्छी बातें बोलेंगे और आपको उसके थ्रू ये आपको इम्प्रेस करना चाहेंगे। तो करते टोटल स्कैम है, टोटल ये अजाब का काम करते हैं, टोटल ये दोज़ख की आग में जाने की तैयारी कर रहे हैं। बट ये करते कैसे हैं और किस तरह से मीठी मीठी बातें होती हैं, चलिए सुनते हैं। हेलो। हेलो सर। हाँ सर, नमस्कार। राणा प्रताप सिंह बात कर रहा हूँ, केबीसी हेड ऑफिस से सीनियर सुपरवाइजर लॉटरी मैनेजर। जी बोलिए सर, केबीसी की ओर से क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं सर आप?
सर मुझे आकाश वर्मा सर के खिलाफ कंप्लेंट लिखानी है। उन्होंने मुझसे करीब 2.5-3 लाख रुपए ले लिए। हेलो, और फीस मांग रहे थे, मैं देने वाला था और 55,000 की फीस थी, लेकिन वो मुझे गालियां दे के चले गए। आप नंबर और जो आपको भेजा गया वो मुझे सेंड कर सकते हैं, मैं भी आपका जो कंप्लेन है वो यहाँ पे नोट कर लेता हूँ। हाँ, और मेरी लॉटरी भी मुझे नहीं दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि मुझे बोले कि तेरे ऊपर लालतें भेजता हूँ। उन्होंने मुझे गालियां भी दी। आप मेरी बात को पूरी रिकॉर्डिंग पे लगा दो, पूरी ऑफिस में लगा के सुनाओ इसको मेरी बात। अगर आपका जो प्राइस है वो आपको मिलेगा, उसके बाप का ये ऑफिस या उसके बाप की कंपनी नहीं है, ठीक है। जो आपका हक है, जो आपका है वो आपको मिलेगा, 100% मिलेगा। मिस्टर आकाश वर्मा, जी जी, उन्होंने किया मेरे साथ ये सब। आपने जो पैसा भेजा है हाँ वो मुझे सेंड करो। हाँ, अभी और आपके पास जो, हाँ वो मुझे सेंड करो, मैं भी कंप्लेन दर्ज करके और मैं उनसे जो भी आपको बोला गया है मैं उनको अभी उसके ऊपर कंप्लेन करता हूँ और आपका जो प्राइस है वो आपको मिलेगा। ओके, नहीं तो वो लोग गालियां क्यों देते हैं? आपके ऑफिस में रहते हैं, आपका हेड कांस्टेबल कौन है? आपके ऑफिस का हेड कांस्टेबल कौन है? देखो मैं IM सीनियर सुपरवाइजर हूँ, ठीक है, मैनेजर डायरेक्टर। तो उनको क्यों आप लोग अपने ऑफिस में रखते हो? वो अपनी ऑफिस भी दिखा रहे थे, पूरी ऑफिस थी, मेरे पैसे भी पड़े थे, मेरी चेक भी थी वहां पे, वो सारा कुछ था उनके पास, लेकिन वो फिर मुझे गालियां दिए और मैंने कोई गलत बात नहीं की उनके साथ। आपने कंप्लेन कर दिया है तो अभी उनके ऊपर हम एक्शन लेंगे। उनको जो उनका जो नौकरी है, जो वो जॉब कर रहे हैं, उससे उनको हटाएंगे, ठीक है। आप टेंशन मत लो। अभी आपसे जो अमाउंट लिया है उसका कुछ प्रूफ है आपके पास? मैं अभी आपको भेज रहा हूँ सारा ना, जितने भी पैसे मैंने दिए हैं उसकी कॉपी जो होती है ना, जो ऑनलाइन फोटोशॉप करते हैं, जो ट्रांजैक्शन जी जी उस मोबाइल से करते हैं ना, भेजते हैं जो पैसे, यस, वो है मेरे पास, मैं आपको भेजूं? मुझे आप सेंड करें। और ना, लेकिन वो, हाँ, आप इस चीज की टेंशन मत लो कि आपका 1 रुपया भी वेस्ट हो, जाया हो जाएगा या आपका प्राइस जाया होगा। ये बात आप दिल से निकाल लें, ठीक है। आपका जो नंबर सिलेक्ट हुआ है, आपका जो प्राइस है वो आपको मिलेगा, 100% मिलेगा, ठीक है। सिर्फ आप वो मुझे सेंड कर दो ताकि मैं उनके खिलाफ अभी कंप्लेन दर्ज करूं। सर नहीं, आप मेरी बात नहीं समझ रहे हो। मेरी लॉटरी लगी है, वो तो मेरे नाम मुझे मिलेगी ना, वो जिसकी लॉटरी उसी को मिलती है, दूसरे को तो नहीं मिलेगी। नहीं, ये आपका प्राइस है, आप ही को मिलेगा। कौन कह रहा है दूसरे को मिलेगा? वो आकाश वर्मा बोलते हैं कि हम तुम्हारी लॉटरी हम किसी और को दे देंगे, तुम दोजख की आग में जलोगे। इतनी उनकी हैसियत नहीं है कि हमारे से ऊपर होके वो आपका लॉटरी और किसी को दे दें। उनको हम यहाँ से जॉब से फारिग कर देंगे। आप ऐसी बात नहीं करें, ठीक है। आप लोगों के लिए, हम आपकी हेल्प के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं, ना कि आपसे गलत बकवास करने के लिए बैठे हैं, ठीक है। आप हमारे भाई हो, आप टेंशन मत लो। आप वो मुझे सेंड करो प्रूफ, मैं आपको देख के कॉल करता हूँ, ठीक है। ओके, मैं अभी भेज रहा हूँ आपको। ओके, हेलो हाँ, हेलो, हाँ सर, ठीक, हाँ जी जी, आवाज आ रहा है सर? हाँ, आवाज आ रही है आपकी। हेलो, जी जी सर, हाँ बोलिए। जी सर। सर आपका जो, जी अभी आपने सेंड कर दिया है, राइट हो गया है, ठीक है। तो सर आपका जो प्राइस है वो आपका यहाँ से ट्रांसफर होगा। अभी तमाम जो आपकी फाइलें हैं, जो भी आपका प्रोसेस है वो कंप्लीट मेरे पास आ चुका है। तो अभी आपका जो भी है प्राइस वो मेरे हैंड है, ठीक है। मैं आपका जो प्राइस है वो आपका अकाउंट में अभी डिपॉजिट करवाना है। तो आपसे जो भी अमाउंट लिया है तो उसकी आप टेंशन मत लो, वो अमाउंट भी आपको रिटर्न रिफंडेबल वापस होगा, ठीक है। जब हमारा केबीसी का टीम, ये आपका प्राइस ट्रांसफर होगा, ट्रांसफर होने के बाद हमारा केबीसी का टीम आपके घर का विजिट करेगा। विजिट करने के बाद आपका जो प्राइस है वो आपको कैश देंगे और आपका जो ये टैक्स आपसे लिया है ये आपको रिटर्न रिफंडेबल वापस किया जाएगा। और आपका जो, आपको ये अलग से गिफ्ट वगैरह भी दिए जाएंगे। जब हमारा टीम आएगा
वो आपको गिफ्ट भी देंगे, आपका जो प्राइस है वो भी आपको देंगे और आपका जो टैक्स है वो भी आपको रिटर्न करेंगे। ठीक है, तो अभी मेरा वो गिफ्ट मुझे तो वो होल्ड मेडल देने वाले थे। जी जी सर, वो आपको जो बोला गया है वो आपको मिलेगा, वो होल्ड आपका है, मेडल, वो आपको मिलेगा। होल्ड मेडल बोले थे। जी जी सर, वो भी आपको मिलेगा और आपके लिए जो गिफ्ट वगैरह है ना सर जी, वो भी आपको अलग से दिए जाएंगे। ठीक है, वो आपको मिलेगा और उसके साथ साथ सर आपके लिए एक आईफोन है जो हमारे साथ कंपनी स्पॉन्सर कर रही है, वो आपको अलग से गिफ्ट के तौर पे दिए जाएंगे जब हमारा टीम आएगा। ओके, तो अभी जो आईफोन कौन सा है, कौन सा वाला आईफोन है? 30 प्रो मैक्स है सर। 13 प्रो, 14 आ गया है ना अभी? मैंने देखा था अभी 3-4-5 दिन पहले ना, मैंने देखा था उस पे इंटरनेट पे आया था वो 14। नो प्रॉब्लम सर, देखें जो अवेलेबल है वो आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं। हाँ ठीक है, मुझे गालियां क्यों दिए? मेरी प्रॉब्लम दूसरी है। इंशाअल्लाह मैं बता रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अगर मेरे सामने वो होते ना सर, मैं छोड़ता नहीं उनको। देखें उनकी तरफ से मैं आपसे सॉरी बोल रहा हूँ। नहीं, आप क्यों माजरत बोल रहा हूँ? आप माजरत क्यों? क्या उन्होंने कर दिया ना, देखें उन्होंने कर दिया है, आपने बोल दिया है, तो मैं अभी उनको यहाँ से जॉब से यहाँ से फारिग करूंगा। ठीक है, आपने देखो किसी भी कस्टमर को, देखो एक इंसानियत होती है, इंसानियत नाम की कोई चीज होती है। अगर कोई कस्टमर आपके ऊपर ट्रस्ट कर रहा है, विश्वास कर रहा है, तो उसकी ये तो बात नहीं है कि आप उनको बाद में गालियां दें। इसलिए मैं बोल रहा हूँ सर, इसलिए मैं आपसे सर माजरत कर रहा हूँ, आई एम रियली सॉरी। अभी उनके आपने बोल दिया, उनके ऊपर कंप्लेन कर दिया है, तो वो मेरी हेडिंग है कि मैं उनको जॉब से फारिग करूंगा। ठीक है सर? नहीं सर, आप मैं भी माजरत चाहता हूँ, उनको ना जॉब से फारिग ना करें आप। उनकी ना, उनके घर में बच्चे हैं, वो बता रहे थे हमारे घर में बच्चे हैं, हम भी नौकरी करते हैं, ऐसे बोल रहे थे। पहले तो अच्छी से बात कर रहे थे, वो गलत इंसान नहीं है। इंसान गलत नहीं होता है, हालात गलत होते हैं। उनको कोई प्रॉब्लम, मैंने तो उनसे कोई गलत बात नहीं की। मैंने क्या कहा पता है आपको? क्यों मुझे गालियां दी पता है? आप जान रहे हो? इतने देर अच्छे से जी, आपने क्या बोला उनको सर? वो ना मुझसे ना पिछले करीब 10-15 दिन से बात करते हैं। ये अलग अलग चार्जर बता रहे थे, ये वाला चार्जर है, वो वाला चार्जर है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास पैसे की कमी नहीं है, मेरा काम ठीक चल रहा है। मैं बोला ठीक है, जो चार्जर है सरकारी अदारे में जमा करने मैं करूंगा। लेकिन उन्होंने वीडियो कॉल करके ना अपनी ऑफिस दिखाई और वीडियो बना बना के ऑफिस की भेज रहे थे मुझे। आपको मैंने वीडियो भेजी, आप देखे? वो अपनी ऑफिस दिखाते रहते हैं, मेरे पैसे दिखाते हैं, लॉटरी दिखाते हैं, सब कुछ। मैं बोला साहब आप कौन हो? मैं तो आपको देखा ही नहीं, रूबरू हुए ही नहीं हम लोग कभी भी, आज एक बार भी रूबरू नहीं हुए। आप बस फोन करते हो, बातें करते हो। वो बोलते हैं हम कैमरे पे सामने नहीं आ सकते, हमारी ऑफिस में लेडीज जेंटलमैन काम करती हैं। मैं बोला तो ये कौन सी बात होगी? तब मुझे उनके ऊपर डॉट हुआ। जो इंसान ओरिजिनल होगा, सही होगा, उसको वीडियो कॉल पे आने में प्रॉब्लम क्या होगी? मेरी फोटो देखते रहते हैं बैठ के, खुद नहीं आते, ये कोई बात है क्या? ऐसी बात नहीं है। मैं उनको बोला कि मैं पैसे नहीं दूंगा, आप एक बार मुझसे पहले वीडियो कॉल पे बात करो, तब मुझे तसल्ली होगी, प्रूफ होगा। क्योंकि आप इतने दिनों से बोल रहे हो कि आज आएंगे वीडियो कॉल पे, मैं बात करूंगा, कल करूंगा, ये चार्जर दे दो, मैं सारा कुछ किया जैसे वो बोले ना, मुकम्मल तरीके से। लॉटरी के जितने भी प्रोसेस होते हैं ना, वो सारे प्रोसेस मुझे उन्होंने बताए, मैंने सारा प्रोसेस उनका फॉलो किया। और मैं तो पूछता भी नहीं हूँ किस बात के टैक्सेस हैं। वो कभी जीएसटी बोलते हैं, कभी वो हुकूमत के खाते में जमा कराएंगे, तो मैं तो लेकिन वो मुझे गालियां दिए। मैं बोला साहब कौन हो आप? मुझे दिखाई तो दो, एक बार तो दिखो कौन हो, मैं बातें किससे कर रहा हूँ। तो वो अच्छी अच्छी बातें तो करते हो, दिखते क्यों नहीं हो? तो वो फिर मैं जब जिद किया तो मुझे गालियां दे दी। ये तो गलत बात है ना। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, देखें किसी भी कस्टमर को गाली तो हम नहीं दे सकते हैं ना जी। किस चीज लिए देंगे? कोई बात नहीं है। हाँ, कोई अगर ऐसी बात है तो वो मुझसे शेयर करते कि सर हमारे साथ ये वो बोल रहे हैं, तो आप कुछ करें। मुझे भी नहीं उन्होंने बताया है आपको गालियां दे रहे हैं, ये तो कोई बात नहीं हुई ना। अगर एक इंसान आपके ऊपर ट्रस्ट कर रहा है, उसका ये तो मतलब नहीं है कि आप उसको गालियां दें। उन्होंने बताया, वो मुझे गालियां दी, आपको बता दिए वो? नहीं सर, अभी आप बता रहे हैं मुझे, अभी आपने शेयर किया, उन्होंने तो मुझे नहीं बताया है। तो वो मेरी आपकी बातचीत रिकॉर्ड हो रही है कि नहीं हो रही है? रिकॉर्डिंग लाइन पे है। कितने कंप्यूटर्स पे रिकॉर्डिंग हो रही है? कितने कंप्यूटर पे रिकॉर्डिंग हो रही है?
पूरे यानी कि यहाँ पे जो भी अभी स्टाफ है, जो भी ऑफिस में है, कंप्यूटर में है, अभी सब पे उनकी जो कॉल है अभी मैंने रिकॉर्ड की हुई है, तो अभी सभी ऑफिसर यहाँ पे सुन रहे हैं। कितने हैं वही तो पूछ रहा हूँ, कितने? अभी सर जो अभी यहाँ पे अभी जो ऑफिसर है अभी अवेलेबल जो है वो अभी 6 ऑफिसर अवेलेबल हैं जो भी काम कर रहे हैं, जो भी आपकी और मेरी बात अभी सुन रहे हैं सर। वो लोग सुन रहे हैं ना? तो मेरी और उनकी आकाश वर्मा की बातचीत भी रिकॉर्डिंग है आपके कंप्यूटर में, आप देखना। वो भी मुझे बताए थे, उनके पास तो ज्यादा कंप्यूटर थे, 45 कंप्यूटर थे उनके पास। उन्होंने कहा हाँ क्या? नहीं सर, अभी देखो आपकी और जो उनकी बात हुई है वो मुझे नहीं मालूम, ठीक है? आपने क्या उनसे बात की है और क्या रिकॉर्डिंग है ना, आप रिकॉर्डिंग पे सुनो ना, उन्होंने कितनी गंदी गालियां दी है मुझे, मेरे पूरे खानदान को गालियां दी हैं। सर वो ठीक है, आप बोल रहे हैं, आप रियल बोल रहे हैं, आपको दी होंगी, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। देखिए अभी आप मेरे साथ लाइन पे हैं, अगर अभी आप बोलते हैं तो मैं कल उनको यहाँ से जॉब से फारिग कर देता हूँ, अगर आपके ऊपर डिपेंड करता है। नहीं फारिग तो नहीं करो, उनको ना पनिशमेंट दो, उनको आधी सैलरी देना उनको 2 महीने तक, तब उनकी अकल ठिकाने आएगी। हाँ बिल्कुल राइट हो गया सर। अभी उनका जो भी सैलरी है उसमें से आधे उनको डिस्काउंट करके आधी उनको सैलरी देंगे और आधी जो उनकी अमाउंट है वो सरकारी खाता में ट्रांसफर करेंगे। हाँ तब उनको पनिशमेंट भी हो जाएगी, काम भी हो जाएगा। किसी का घर नहीं उजाड़ना चाहिए ना। अभी मेरी वजह से उनको आप निकाल दोगे, वो बेचारे कहाँ से? समझदार है, मुझे आप अच्छे घर के लग रहे हैं और आप मुस्लिम लग रहे हैं, आप मुस्लिम बरादरी से बिलोंग करते हैं सर। अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी? जी जी सर। अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम अस्सलाम सर। हाँ तो देखो भाई, मैं आपको भाई बोल रहा हूँ। देखो भाई, भाईजान देख लो, आप बुराई करोगे तो क्या होगा, आखिरत में क्या होगा? आखिरत में क्या होगा? आखिरत में जब हमें वो कयामत के दिन जब उठाया जाएगा हमें कब्रों से, तो वो तब क्या जवाब देंगे ये? तब ये कौन? मैं तो समझता हूँ ना, मैं तो एक मुस्लिम हूँ, मैं तो समझता हूँ इस बात को, लेकिन ये लोग नहीं समझते हैं, इस चीज को नहीं देखते हैं, ठीक है? हमारा यानी कि अभी आपसे हमारा बात हो रहा है, हमें भी अच्छा लग रहा है कि हमारा मुस्लिम भाई हमारे से बात कर रहा है। उनका कुछ काम अगर रुका हुआ है तो वो मेरा फर्ज बनता है कि उनका जो भी काम रुका हुआ है उसको मैं फाइनल करवा के उनका प्राइस उनको हैंड ओवर करवाऊं। माशाल्लाह, खुदारा मुझे आपसे मिला दिया। देखो मेरा काम अब हो जाएगा। उन लोगों ने ना वो लोग मेरे दिमाग में घुस गए थे, मेरे जहन में घुस गए थे, बिल्कुल रिमोट की तरह कंट्रोल कर रहे थे मुझे। जो बोल रहे थे मैं वही कर रहा था। और आखिर में क्या हुआ? गालियां मिली। मैं एक मोमिन इंसान हूं, मैं खुदा का नेक बंदा, कभी गलत काम नहीं करता किसी के साथ। उन्होंने कहा मेरा जो नेम है अली रजा है, अली रजा, सैयद अली रजा, ठीक है? सैयद अली रजा साहब, सलाम वालेकुम। मेरा नाम है रजाक अल बगदादी। सर अभी सर आपका जो भी है प्राइस है या जो भी आपको गिफ्ट वगैरह है वो मेरा फर्ज है कि मैं आप तक पहुंचा जी। जो भरोसा है उस पर मैं पूरा कायम हूँ, ठीक है जी। आप टेंशन फ्री हो जाए, किसी बात की टेंशन ना लें, ठीक है जी। आप भैया पे भरोसा रखें इंशाल्लाह। आप अभी जो आप ना सर जो आपको नेक्स्ट अभी कितना आपको टैक्स बोला है? उन्होंने मेरा आखिरी चार्जर था, वो आखिरी तो सारा ही था, मैं बता रहा हूँ आपको। आखिरी ना, सारा का सारा आखिरी था, शुरू से वो पहले दिन से आखिरी बता रहे हैं। वो बोलते हैं ये आखिरी है वो आखिरी, बट लड़ाई होने से पहले मुझे गालियां पड़ने से पहले वाली जो फीस थी वो थी 55,000। बोले ये आखिर है। मैं बोला ठीक है आखिर है, लेकिन मैं नहीं दूंगा। अब ना आखिर हो गई है। अब आप मुझसे वीडियो कॉल पे या तो बात करो, आप करो, या किसी दूसरे जूनियर ऑफिसर से बात करवाओ, या हेड कांस्टेबल से बात करवाओ, चाहे हेड पोस्ट मास्टर से बात करवाओ, किसी से भी करवाओ। मैं बिना किसी से बात किए पैसे एक पे चवन्नी नहीं देने वाला। तो फिर वो गालियां देने लग गए। ये कौन सी बात हो गई? मैंने तो कोई गलत बात नहीं बोली। अभी जो आपने उनके लिए परमिशन जो की है ना, आधी उनको सैलरी मिलेगी और आधी उनकी जो भी सैलरी है वो सरकारी खजाना में जाएगी, ठीक हो गया? तो अभी आप मुझ पे भरोसा करके, ठीक है, आप ये पे करें। हाँ ठीक है, ठीक हो गया, ओके हो गया। हाँ तो अभी कितने टाइम में आप पे कर रहे हैं सर? ये वो ऑफिसर साहब बात तो करेंगे वीडियो कॉल पे, तभी तो करूंगा। इसी बात पे तो लड़ाई हुई थी जी, इसी बात पे तो लड़ाई हुई ना कि वीडियो कॉल पे कोई बात नहीं करता मुझसे। इतने पैसे मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, 3 लाख के करीब।
देखें, अभी मेरी बात सुने, आप एक मुस्लिम से बात कर रहे हैं, जी ठीक है? जी आपका 1 रुपए भी, जिसको 1 रुपए भी बोलते हैं, आपका 1 रुपए भी हमारे लिए हराम है। ये मैं आपसे जुबान आपको दे रहा हूँ मुस्लिम वाली, कि आपका जो भी प्राइस है और जो भी आपका है, इसके बाद आपका हैंडओवर करवाना मेरा फर्ज है। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, क्योंकि सर देखिए, हमारा यहाँ पे सैलरी है खुद का, माशाल्लाह इतना अच्छा सैलरी है, तो हमें हराम नहीं खाना। किसी भी इंसान देखो यहाँ पे खा लेंगे, लेकिन ऊपर क्या जवाब देंगे? ये है मेरे भाई, ये एक इंसान अगर समझ लेना तो ऐसा बात नहीं होता है। तो आप भैया पे भरोसा करके ऊपर ऊपर तो जाने की नौबत ही नहीं आएगी। आखिरियत में हमें जब कब्रों से उठाया जाएगा तो यहीं पे जवाब देना पड़ेगा, खुदारा यहीं पे जवाब देना पड़ेगा। और अगर किसी एक चवन्नी भी अगर हराम की खाए होंगे ना, तो दोजक की आग में जलाए जाएंगे, आग के जूते पहनाए जाएंगे, दज्जाल की नस्ल होंगे वो। बिल्कुल मेरे भाई, देखें, अगर आपका 1 लाख रुपए हलाल का हो और उसमें 1 रुपए भी आप हराम को मिला दो, तो वो पूरी कमाई हराम हो जाती है। ये इतनी मुझे भी नॉलेज है, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुस्लिम हूँ, एक ऐसी बात नहीं है। तो आप ये भरोसा रखें, भैया पे भरोसा रखें, भरोसा करके आप ये जमा करें, और आपका जो भी प्रॉब्लम है, जो भी आपका प्राइस है, वो कल की डेट तक आपका हैंडओवर करवाना मेरी जवाबदारी है। अभी देखें, अभी आपने उनसे बात नहीं करना है, ठीक है? अभी ना आपने उनको कॉल करना है, ना उनसे बात करना है। आपका प्राइस देने बाद, ठीक है, जब आपका प्राइस आपको मिल जाएगा, उसके बाद आपने उनको खुद वीडियो कॉल करके उनको दिखाना है कि मेरा प्राइस एक मुस्लिम ने मुझे दे दिया है, तो आप रहने दीजिए। तो आपके लिए जो भी आपने उनको क्या नाम बताऊंगा, किसने दिया, किस ऑफिसर ने दिलाया, क्या नाम बताऊंगा? सैयद अली रजा साहब ने मुझे ये प्राइज मेरे को दिला दी। जी जी, ओके। मुस्लिम है तो मुस्लिम की जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह काफी यहाँ पे वैल्यू है, वो बात नहीं है, आप टेंशन फ्री हो जाएं। तो अभी मुझे आप बता रहे हैं कि कल ये आज की डेट में अगर आप पे कर रहे हैं या कल की डेट तक हो जाएगा, ताकि मैं बाकी का जो भी डॉक्यूमेंट्स, जो भी फाइलें यहाँ पे मंगवा के आपका सारा काम फाइनल करवा दूं। देखिए, आपके साथ जितनी भी बातें हुई हैं वो सब कुछ आप रिकॉर्ड करके रखना, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है? सारे ऑफिसरों को, हाँ, सारे ऑफिसरों को सुनाना, उनकी रिकॉर्डिंग भी मैं उनके पास होगी, पहले आपके ऑफिस में ना हो, किसी कंप्यूटर में पक्का होगी। 45 कंप्यूटर में रिकॉर्ड किए थे। सर आप टेंशन फ्री हो, जो वो मैं आपने बता दिया वो मेरा जवाबदारी है। ठीक है जी, ओके हो गया, ठीक हो गया, ओके हो गया, ठीक हो गया। अभी आप मेरी बात सुनो, या तो आप वीडियो कॉल पे बात कर लो, या किसी जूनियर ऑफिसर को बोल दो वो मुझसे एक बार बात कर ले, मेरी जो जिद है वो भी खत्म हो जाए, और ये 55,000 लेके मेरा काम करवाओ। मैं परेशान हो चुका हूँ बिल्कुल एकदम, 10-15 दिन से मेरे जहन में घुसी पड़ी है लॉटरी, कुछ नहीं हो रहा है, सारा काम चौपट होके रखा है मेरा। सर देखो ना, अभी मेरी बात सुनो जी, ये जो सारा काम होता है ना, ये भरोसे पर होता है, भरोसे पर दुनिया कायम है, ठीक है? मैंने तो किया, मैंने तो किया। वीडियो बात ही नहीं है, अगर आप वीडियो कॉल नहीं भी करेंगे या करेंगे तो उसकी बात नहीं है जी। ये सारी जो बात ये भरोसे पर है जी। मैंने आपको क्या बोला, मुस्लिम के लिए 1 रुपए भी बहुत बड़ी चीज होती है हराम खाना। तो मैंने आपको बोला कि 1 रुपए भी हमारे लिए हराम है मेरे भाई। आप भरोसा करके अगर जमा करेंगे तो कोई भी आदमी ऐसा नहीं है कि आपके साथ जो भरोसे को गलत लेगा। तो आप भैया आगे आए देखो, पहले आपने उनके ऊपर जो भी ट्रस्ट किया है, भरोसा किया, जो भी हुआ है वो आपके साथ हुआ है। लेकिन अभी आप सैयद अली रजा पे अपने भाई के ऊपर आप भरोसा करेंगे तो आपका जो पैसा है 1 रुपया भी वेस्ट और जाया कहीं नहीं होगा। आपकी बात मैं बजा समझ रहा हूँ, लेकिन मेरे साथ जो हुआ है ना वो एकदम समझ लीजिए इंतहा हो गई है। अल अमान और अल हफीज, मेरे साथ जो गुनाह किया है उन लोगों ने, जिस अजाब में डाला था मुझे, मैं जानता हूँ। बिल्कुल, आप तो देखो ये भी एक होती है चीज के एक अच्छे इंसान से दूसरे अच्छे इंसान को मिलाना जी। आपको देखो अभी आपके पास नंबर नहीं था, लेकिन आप किसी भी कारण आपके पास मेरा नंबर आ गया, इंटरनेट से निकाला, हाँ मैंने ढूंढ के निकाला, हाँ। जी बहुत ज्यादा सर परेशान थे, लेकिन अभी आपका जो बात है एक ईमानदार मुस्लिम भाई से आपका बात हो रहा है। आप एक ईमानदार मोमिन इंसान हो, मुझे पता चला आपकी बातों से, आपके बात करने का जो लहजा है मैं उससे समझ गया हूँ। आप एक ईमानदार पढ़े लिखे मोमिन इंसान हो, आपकी बात पे मैं पूरे तरह से मुतमईन हूँ, उसमें मुझे कोई डाउट नहीं हो रहा है। लेकिन उन लोगों ने जो मेरे साथ गुनाह किया है ना, उन्होंने बहुत गलत किया है। आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ जी। अगर आप
ये बोलते हैं तो मैं अब सुबह तक वो ऑफिस में ही नहीं आएंगे। नहीं अगर नहीं, हाँ बोलते हो तो नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करते ना, ऐसा लेकिन देखो ऐसा एक नहीं ये करते चीज होती है ना, एक ये चीज हमारे देखो मुस्लिम जो है जी। वो ऐसे लोग हैं कि उनके दिल में रहम होता है, ठीक है। अगर कोई भी उनके साथ दगा करता है, धोखा करता है, कुछ भी करता है, लेकिन उसको माफ कर देते हैं। माफ करना ये बहुत अच्छी चीज है। सबाब मिलता है, सबाब है, ये बहुत बड़ा सबाब है। सवाब का काम है। हाँ, कोई गलती करे तो उसे उसे माफी दे दो, उसका सर तन से जुदा नहीं करना चाहिए, माफ कर दो। और मैं आपको क्या हाँ, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, आप बिल्कुल मोमिन हो, सच्चे ईमानदार इंसान हो, मुझे आप पे कोई डाउट नहीं हो रहा है। काम आप कर रहे हो, आपकी जॉब है केबीसी आप केबीसी में हो या एसबीआई में हो? सर अभी आपसे जो बात कर रहे हैं वो एसबीआई से बात कर रहे हैं। तो आप पहले तो मुझे बोले थे आप केबीसी ऑफिसर हो। सर ये देखिए ना, अभी यानी कि आपका जो प्राइस है ना वो एसबीआई बैंक दोबारा ट्रांसफर होगा, हाँ, ठीक है। और मैं जो बात आपसे कर रहा हूँ वो केबीसी ऑफिस से ही बात कर रहा हूँ। हाँ, यानी कि यहाँ पे देखिए ना जो मशीनें वगैरह लगी हुई है ना वो एसबीआई बैंक की है, जहाँ से आपका ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर होगा। ओके, हो गया, ठीक हो गया, मैं समझ गया। अभी मैं आपसे बता रहा हूँ, आप जॉब कर रहे हो कंपनी में, कंपनी के मुलाजिम हो ना? जी सर, जी सर बिल्कुल। देखिए अगर कोई भी यहाँ सुपरवाइजर है या कंपनी का हेड है, कोई भी है, लेकिन कर तो वो जॉब रहा है, मुलाजिमत कर रहा है ना, आप लोगों की कर रहा है। हाँ, अगर आप लोगों की वो अच्छे के लिए कर रहा है, अगर उसी कारण उनको सैलरी मिलेगा। अगर आपसे कोई गलत बात कर रहा है तो वो ज्यादा गलत बात है सर। आप लोगों की हेल्प करने के लिए पैसे मिल रहे हैं ना हमें जी। आप भी कंपनी जो होती है, आप एक बहुत बड़ी कंपनी के कर्मचारी हो, और मेरा अपना काम है, मेरा अपना जॉब है। अल्लाह मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह काम काफी मेरा ठीक चल रहा है, कोई मुझे दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने किसी पे यकीन किया, उसने मेरे खंजर पे पीठ मार दिया, आप समझ गए? मैंने यकीन किया, उसने खंजर पे पीठ मारी है। मैं एक पैसे नहीं देने वाला किसी को। अब मुझसे पहले वीडियो कॉल पे बात हो जाए, यकीन हो जाएगा, तसल्ली हो जाएगी, आप पे भरोसा है। लेकिन ये काम कंपनी का है, कंपनी टू कंपनी बात हो रही है, कंपनी टू कंपनी। ये मेरी आपकी बात एज ए ब्रदर, एज ए भाई बात होगी, मैं कोई भी बात करूंगा आपके लिए, जान हाजिर है मेरी। लेकिन कंपनी का काम है, कंपनी टू कंपनी बात हो रही है। इस वजह से कंपनी का कोई एक इंसान मुझसे बात कर ले वीडियो कॉल पे, तसल्ली हो जाए, मेरी लॉटरी दिखा दे, खुद भी दिखा दे कौन है वो, बात हो जाए। मैं पैसे देने में मुझे दिक्कत नहीं है, मैं ऑलरेडी दे चुका हूं, मैं और दे दूंगा। किसी का यकीन नहीं तोड़ना चाहिए। लेकिन सर ये बहुत गलत बात है। नहीं बिल्कुल राइट बोल रहे हैं। मैं अभी आपको कर रहा हूँ वीडियो कॉल, आपको मैं खुद कर रहा हूँ, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अगर आपको इससे भी भरोसा नहीं हो रहा तो मैं अभी आपको वीडियो कॉल कर लेता हूँ, नो प्रॉब्लम सर। हाँ, आप वीडियो कॉल कर लो, मैं पेमेंट कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत, कोई चिंता नहीं है। नो प्रॉब्लम सर, मैं अभी आपको वीडियो कॉल पे ले रहा हूँ, अभी 1 से 2 मिनट वेट करें, मैं आपको वीडियो कॉल कर रहा हूँ। ओके हो गया, ठीक हो गया, ओके, थैंक यू। हेलो, सलाम वालेकुम भाईजान। जी वालेकुम अस्सलाम। और भाईजान कैसे हो, ठीक हो? हाँ, मैं एकदम ठीक हूँ। हाँ सर, आपको देखो ये था आपका, आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा था भैया पे, तो मैंने आपसे की है। क्या आप टेंशन फ्री होकर आप ये लेते हैं तो आपका जो प्राइस है वो आपको मिलाना पड़ेगा, ठीक है। आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, मैं समझ नहीं पा रहा, आपने क्या बोला? सर हाँ सर। हाँ, मैं आपको ये बोल रहा था, देखिए आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने अभी आपको वीडियो कॉल पे लिया। देखो जो एक सच्चा इंसान होता है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। हाँ, अभी मैं आप पे लाइट नहीं आ रही है, लेकिन मैं आपको देख पा रहा हूँ। हाँ, तो आप देखो, आप टेंशन फ्री हो जाओ। देखो आपको मैंने पहले भी बोला है कि आपका 1 रुपया भी हमारे लिए हराम है, क्योंकि देखो हमारा खुद का इतना सैलरी है तो हमें किसी का हक खाना नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, आप एक मोमिन इंसान हो, मुझे पता है, आपकी बातों से मैं जानता हूँ आप एक पढ़े लिखे अच्छे इंसान हो। लेकिन सर आप पे मैं पूरा मुतमईन हूँ आपकी बातों पे, मुझे आप पे कोई डाउट नहीं है। लेकिन उन लोगों ने ना जो मेरे साथ बहुत बड़ा गुनाह किया है, यही ऑफिस है, ये पीछे ऐसी ऑफिस थी, वो भी इसी ऑफिस में बैठे हुए थे, और उन लोगों ने मुझे गालियां दी, ऑफिस में बैठ के गालियां दी मुझे।
बिल्कुल सर, मैंने आपको पहले भी बताया है, अगर आप अभी भी उनसे नाराज हैं तो आप जैसे बोलेंगे सर ऐसे होगा, नो प्रॉब्लम। नहीं नहीं, मैं नाराज, देखिए सर देखें, कंपनी का ऐसे चीफ होने के मेरे पास ये ऑप्शन है कि अगर जो भी अभी आप बोलेंगे मैं ऐसी कार्रवाई करूंगा। अगर आप उनको माफ करेंगे ठीक है, अगर नहीं करेंगे तो उनको जॉब से फारिग करेंगे सर। नहीं, देखिए कोई गलती करे ना तो उसे माफ़ कर देना चाहिए, वो अच्छी बात होती है। किसी को जॉब से फारिग करोगे, गलती वो किया है, उनके बच्चे बेचारे परेशान होंगे ना, बच्चों बच्चों की स्कूल की फीस कौन देगा? वो यही बात उनको सर, ऐसी बात उनको नहीं ना जेल में आती है, तो गलती करने के बाद उनको मालूम होता है कि हमने किया क्या है। अगर उनको कुछ सजा देंगे, कुछ उनके लिए ऐसा करेंगे तो उनको पता होगा कि हमने क्या गलती की है, किस लिए हमें ये मिल रहा है। उनको वही करो, उनकी ना सैलरी 50%, आधी सैलरी दो उनको 2 महीने तक, और उनको बता देना, जैसा उनको बता देना जैसे क्यों आप दे रहे हैं, बोलेंगे उनको बता देना रज़ाक अल बगदादी के साथ जो बदतमीजी की गई है, जो जो गुनाह किया गया है एक मोमिन के साथ, उसकी सजा मिल रही है, ऐसे बताना उसको, ऐसे नहीं कि उनको पता ना चले। एज ए चीफ होने के, देखो आप जैसे बोलेंगे ऐसे होगा। जैसे उनका सैलरी ऑफ होगा ना सर, जब उनको ऑफ सैलरी मिलेगा, अगर वो पूछेंगे कि सर हमें ये किस कारण से मिल रहा है, हाँ। तो हम उसको बोलेंगे कि आप देखें अपने गिरबान में जाके आपने किया क्या है। हाँ, आप सैयद अली रज़ा साहब, आप, आपकी पोस्ट क्या है कंपनी में, कौन सी पोस्ट है आपकी? सर मैनेजर डायरेक्टर हूं मैं चीफ साहब। तो मेन लॉटरी ऑफिसर आप ही हो, लॉटरी आपके थ्रू आती है? यस यस सर। तो मेरी लॉटरी कैसे ठीक है, लगी तो मैं थी? हाँ, मैं भी आपको बाकी का जो भी है मैं आपको ऑडियो कॉल करता हूँ, तो जो भी आप पूछना चाहेंगे मैं आपका जवाब देता हूँ। एक मिनट, बस एक बात और मैं पूछ रहा हूँ, जी। मेरी लॉटरी का की तो कुरंदाजी हुई थी। मैं बता रहा हूँ सर, बता रहा हूँ। हाँ। सर ये केबीसी कौन बनेगा महाकरोड़पति स्कीम की ओर से व्हाट्सएप कंपनी, जियो कंपनी और एयरटेल वोडाफोन और रिलायंस कंपनी, 7 कंपनी की ओर से ना सर एक कंपटीशन पार्टिसिपेट लकी ड्रॉ हुआ है, ऑल इंडिया सिम कार्ड पार्टिसिपेट लकी ड्रॉ, ठीक है। ओके। ये हर साल होते हैं, तो ये कंपनी अपनी अनाउंसमेंट चर्चाबाजी के लिए लकी ड्रॉ करवाते हैं, जिसमें 225 लोग सिलेक्ट हुए थे सर, जिनका ये प्राइस है, ठीक है। आप बहुत ही लकी इंसान है कि आप ये सेकंड पोजीशन पे 25 लाख रुपए प्राइज विन कर चुके हैं सर। ओके, और मुझे जो होल्ड मेडल मिलेगा वो सर आपको जब टीम आएगा ना सर जी, तो वो वहां पे होगा सर, जो भी आपके पास आएंगे वहां पे जो भी बाकी का काम रह जाएगा आपका वहां पे फाइनली होगा, ठीक है। जो आपको गोल्ड मेडल मिलेगा और गिफ्ट वगैरह मिलेंगे वो वहां पे आपको टीम आएगी, तब आपका इंटरव्यू वगैरह लेंगे, आपका अनाउंसमेंट करेंगे, तो वहां पे आपको सारा ये दिया जाएगा सर। उन्होंने मुझसे कहा था कि आपके घर में जितने भी अदाकारी और संस्कारी लोग हैं उन सबको एक एक होल्ड मेडल मिलेगा, तो वो आप। बिल्कुल सर, वो बात उनका सच है, वो मिलेगा, ठीक है। वो बात उन आपका जो भी है वो आपको मिलेगा, उस चीज की आप टेंशन मत लो। वो आपको यानी कि आपका बकायदा वीडियो बनाया जाएगा जी, क्योंकि कंपनी अपनी अनाउंसमेंट चर्चाबाजी के लिए लकी ड्रॉ करवाते हैं, ताकि वो वहां पे दिखाएंगे कि ये हमारे डियर कस्टमर हैं जो ये सिलेक्ट हुआ, उनका प्राइज और गोल्ड मेडल इनको दिए जा रहे हैं, इनका पूरा फैमिली को दिए जा रहे हैं, ठीक है। उन्होंने कहा था कि लॉटरी के मतलब शोबाजी, चर्चाबाजी, ड्रामेबाजी कहीं पे नहीं करनी है, उन्होंने कहा था मुझे। सर वो आप पे डिपेंड करता है, देखें अगर आपके लिए कोई भी प्रॉब्लम होता है तो वो आपको जैसे अच्छा लगे, बेटर लगे, आप ऐसे कर लीजिए। हम आपको ये जोर नहीं दे रहे हैं, जो आपका दिल कहता है वो आप करिए, ठीक है। मैं आपको नहीं रोक रहा हूँ, लेकिन हमारी जो टीम आने वाली है, जो टीम आएगी, अगर उसके साथ भी कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी घटना बन सकता है, तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि प्राइस के बारे में आपने सीक्रेट रखना है, बाकी आपको जैसे अच्छा लगे आप कीजिए सर, नो प्रॉब्लम। नहीं, मैंने ना सीक्रेट ही रखा है, इतने दिनों से मैं सीक्रेट ही रखा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं सबको सरप्राइज मिले कि रज़ाक अल बगदादी को लॉटरी मिल गई एक्चुअली में, इसलिए मैं किसी को नहीं बताया। एक गुड न्यूज सरप्राइज होगा जब टीम आपका घर पे आएगा, तो उनके लिए बहुत ज्यादा ये गुड न्यूज बड़ा सरप्राइज होगा। हाँ, और आपके लिए भी होगा सर देखें, आपको भाई बोला है तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, ठीक है। मैं अभी आपको ऑडियो कॉल करता हूँ, भाई से बात करता हूँ जी। खुदा हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज।
जी सर। हेलो। जी सर। हाँ सर, अभी तो सर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? अभी कोई दिक्कत, कोई चिंता, कोई परेशानी नहीं है। देखो देखो, अगर है तो भाई आपका हाजिर है, ठीक है। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो नो प्रॉब्लम, आपकी सारी प्रॉब्लम मैं हल करूंगा सर। अभी मुझे कोई दिक्कत, कोई चिंता, कोई परेशानी नहीं है। और इंशाअल्लाह अगर मुझे जिंदगी में कहीं पे भी कोई दिक्कत हुई तो आप मेरे लिए हाजिर होना। और आपको कहीं पे भी लाइफ में कोई दिक्कत हो तो आपका भाई रज़ाक अल बगदादी, आप नागालैंड में आके बस पूछ लो कि रज़ाक अल बगदादी कौन है, सारे जानते हैं मुझे। अल्हम्दुलिल्लाह कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं आपके लिए हाजिर हूँ, जान हाजिर है आपके लिए सर, जान हाजिर है भाई के लिए। सर अगर चक्कर लगा यहाँ पे आने का जी तो आपसे जरूर भाई से बातचीत करेंगे, गपशप करेंगे जी। आप यहाँ पे रहेंगे, नो प्रॉब्लम, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल नसीब होता है इंसान का, तो कोई काम हो जाता है, कोई भी आपकी सिटी में हमारा कोई भी विजिट हो जाता है तो वो आपसे मुलाकात होगी, ठीक है। आप मेरा नंबर फेवरेट लिस्ट में डाल के रख लो, मैं आपका मोस्ट फेवरेट बंदा हूँ। आप भी मेरे लिए मोस्ट फेवरेट हो। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। अल्हम्दुलिल्लाह बैठेंगे, गपशप करेंगे, एंजॉय करेंगे। ओके, नो प्रॉब्लम सर। काम तो काम है, काम तो काम है। हाँ, वो तो देखिए ना, काम तो एक दुनिया पे काम तो होते रहते हैं जी। काम आज भी होगा, सुबह होगा, सुबह नहीं होगा, कभी तो काम होगा। काम नहीं रुकते इंसान के, पूरी जिंदगी काम के लिए पड़ी हुई है। जी जी। इंसान के काम है, दुनिया के काम है, ये होते इंसानियत रहते को, हैं। इंसान को अपने काम से फुर्सत निकाल के कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे दूसरों का भी कुछ ना कुछ भला हो और उनको बहुत मजा भी आए, उनको रात को सुनने में अच्छा लगे, आराम से चैन की नींद सोए पूरी वीडियो देख के। ऐसा भी कुछ करना चाहिए लोगों को। एक इंसान दूसरे इंसान को खुशी देता है तो ये बहुत ज्यादा सवाब का काम है, तो ये इंसानियत सोचना चाहिए। बिल्कुल, मैं यही करता हूँ, मैं खुद भी ये सब करता हूँ, खुद भी मैं हंसता रहता हूँ, खुद भी मजे लेता हूँ और मैं ये मजा पूरी दुनिया को दे रहा हूँ। सारे मजा लेते हैं, खूब खुश होते हैं सब देख के और मुझे काफी बोलते हैं कि भाई तूने बहुत अच्छा किया ये। जी, चलो ये तो बहुत बढ़िया बात है सर, अगर आप सबको इतने खुश रख रहे हैं जी। तो ये बहुत ज्यादा खुशी की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर वाले की मेहर है मेरे ऊपर, थोड़ी उन्होंने ऐसा कुछ करके रखा है जो मैं ये सब कर पा रहा हूँ। सर आप लोगों की दुआ है बस। ऐसी है। तो अभी मैं आपको ये बोल रहा था, अभी आपसे मैं ये डिस्कस करना चाह रहा था जी कि अभी देखिए ना, अगर टाइम तो देखो आपने अभी बताना है मुझे कि आपने अभी कितना टाइम लेना है, ठीक है, कितने टाइम तक आप ये पे करेंगे आपको जितना जल्द हो सके। हाँ, जितना जल्द। देखिए आपके लिए भी बेटर है, आपके लिए भी बेटर है, हमारे लिए भी है, ताकि आप भी टेंशन फ्री हो जाए, हम भी टेंशन फ्री हो जाए, क्योंकि जितना जल्द आप ये कंप्लीट करवाएंगे इतना जल्द आपके लिए भी बेटर है सर। हाँ ठीक है, ये मैं एकदम मुकम्मल कर लूंगा। सुबह 9:15 लगेंगे, 9 बजे दुकान खुलती है ना, 9 बजे, और 9 बज के मैं जाके खड़ा हो जाऊंगा दुकान पे। जैसे ही खुलेगी तुरंत मैं कर दूंगा उसको। अभी मैं फोन करूंगा ना तो उसको डाउट होगा, ये अभी क्यों कर रहा है, क्या कर रहा है। मुझे ऐसे भी डाउट कर रहा था, बार बार पूछता है इस अकाउंट में क्यों पैसे डाल रहे हो बार बार। तो अभी आप ना कोई दूसरा अकाउंट देना। आपको अभी हम ठीक है नया अकाउंट देंगे जिसमें आपने ये करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 9 बजे 9:30 10 जैसे आप फ्री होते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे, हाँ, ऐसे कर देना। 9:15 पे करूंगा। तो 9 बजे आप मुझे कॉल करेंगे या मैं आपको खुद कॉल कर लूं? एक ही बात है, आप करोगे तो भी आप कर सकते हो, मैं भी कर लूंगा, लेकिन वो नंबर आप मुझे भेज दो। अभी सेंड कर दो, क्योंकि सुबह आप भूल गए तो। नहीं, मैं आपको राइट 8:30 या 9 बजे, 8:30 बजे मैं कोशिश करूंगा, 8:30 बजे आपको मैं कॉल करके अकाउंट दे दूंगा, ठीक है। हाँ, आप लेकिन भूलना मत, मैं सुबह ना उसको ना पहला काम मैं यही करूंगा, फिर जाऊंगा अपने काम पे, ठीक है। राइट हो गया, मैं कोशिश करूंगा कंफर्म 8:30 बजे मैं आपको अकाउंट सेंड कर दूंगा, कॉल आपको करके अकाउंट दे दूंगा, ठीक है। ओके, हो गया, ठीक हो गया। अपना ख्याल रखिएगा भाई, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। और कोई भाई अगर आपकी खिदमत में हाजिर अगर कोई हो तो नो प्रॉब्लम। मैं भी आपके लिए, भाई के लिए, भाई जान दे देगा। आप कभी नागालैंड आओ तब आपको। भाई बहुत शुक्रिया आपका। जी आप आओ कभी, मैं आपकी खातिर करूंगा। चले ठीक हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर मैं करता हूँ आपको 8:30 बजे कॉल। ओके ओके, ठीक हो गया, ओके हो गया। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज। ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज, गुड नाइट।
हेलो। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। जी जी वालेकुम अस्सलाम। और भाईजान ठीक हो? मैं एकदम ठीक हूँ भाईजान, आप बताओ सब खैरियत? जी जी अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक है सर, बस दुआएं हैं आपकी। ओके, हो गया, ठीक हो गया। मैं थोड़ा आपसे माजरत चाहता हूँ, आज मैं रात में बहुत देर तक मैं जागता रह गया, तो मैं अभी उठने में देर हो गई मुझे। ठीक है, कोई बात नहीं है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो जाता है। और सब फैमिली सब खैरियत से है? सब खैरियत से है अल्हम्दुलिल्लाह, एकदम आप लोगों की दुआ का असर है, सब एकदम ओके हो गया, ठीक हो गया। ठीक है, तो अभी आपने यानी कि खाना वगैरह कर लिया, नाश्ता वगैरह हो गया? नहीं, अभी तो मैंने नहीं किया, अभी जस्ट मैंने कॉफी पी है एक, और अब मैं वो आप अकाउंट डिटेल मैं चेक कर रहा था, अभी आपने भेजा नहीं है मुझे। हाँ मैं भेज देता हूँ, नो प्रॉब्लम। मैक्सिमम कितना टाइम लग जाएगा, फिर मैं आपको सेंड कर देता हूँ। हाँ, ये तो मैंने पूछा आपसे, सर कितना समय लगेगा और कितना समय लगेगा मेरे पैसे मेरे अकाउंट में आने में, और कितना समय लगेगा? जैसे आप ये पे करेंगे ना जी, पे करने के बाद ओनली 5 से 7 मिनट 5 से 7 मिनट के अंदर आपका अमाउंट आपका अकाउंट में डिलीवरी हो जाएगा। ठीक है, ट्रांसफर हो जाएगा सर, ट्रांजेक्शन यहाँ से हो जाएगा टोटली 5 से 7 मिनट के अंदर। और सर वो जो आकाश वर्मा जी थे, उनसे आपकी कोई गुफ्तगू हुई, कोई राब्ता हुआ उनसे? सर मैं रात में भी आपसे कॉल कर रहा था, लेकिन आपने जस्ट नेट ऑफ कर लिया था, इसलिए मैं कॉल कर रहा था कि अभी आपने उनको कॉल या कुछ बताना नहीं है, उनको मैं जस्ट सरप्राइज दूंगा, उनके लिए मैंने सरप्राइज रखा हुआ है। जब 1 तारीख को वो मेरे पास यहाँ से सैलरी लेंगे तो मैं उनको जब हाफ पेमेंट दूंगा तो ये उसके लिए सरप्राइज होगा, तो उसको पता चलेगा कि मैंने क्या किया है, इसलिए मैंने उनको कुछ बात नहीं उनसे की है। अच्छा, मैं समझ गया। उनको आप ये नहीं बताइएगा, अभी कुछ भी नहीं बताइएगा, रज़ाक अल बगदादी के बारे में कुछ बोलिएगा ही नहीं, तब वो समझ नहीं पाएंगे मेरे बारे में। वही बात है ना, अगर उनको सरप्राइज मिलेगा तो उनके लिए बहुत बड़ा एक अचानक से उनको एक सदमा होगा कि हमने ये क्या किया, हमारी आधी सैलरी किस चीज के लिए कटी है। तो फिर मैं उनको बताऊंगा कि आपने भाई के साथ जो ज्यादती की है, जो उसको गाली दी है, ये आपका नतीजा है। सर मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया गया था, मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया गया था उस समय, और मुझे ज़हनी तौर पे मेरे साथ मेरे जैसे दिमाग में वो घुस गए थे बिल्कुल, और वो जो बोल रहे थे मैं वही कर रहा था, बिल्कुल इस तरह से कर रहा था। ऐसे हो जाता है इंसान के साथ। इंसान देखें, अगर एक इंसान अगर किसी के ऊपर अंधा यानी कि यकीन करता है, किसी के ऊपर इतना ज्यादा भरोसा करता है, तो उसका भी काम नहीं है ना कि उसका आप गलत मतलब निकालो, उसका भी तो काम बनता है कि जो उसका है वो उसको दिलाए। ठीक है, तो अभी मैं अकाउंट डिटेल आपको सेंड कर रहा हूँ। मैक्सिमम कितना टाइम लग जाएगा सर? कितना समय लगेगा? मुझे 20-25 मिनट लगेंगे, 15-20 मिनट में, अब वही 20-25 मिनट, आप आधे घंटे मैक्सिमम समझ लो। मैं अभी जाऊंगा, जाके कर देता हूँ, क्योंकि अब तो कितने बज गए, 10 बज गए करीब, तो सारी दुकानें वगैरह सब खुल गई। हाँ, 5-6 मिनट रहते हैं 10 बजने में। हाँ, तो दुकानें वगैरह सब खुल गई है। आज संडे था तो मैं वो रात को सोया देर से मैं। जी जी मैं समझ सकता हूँ। ठीक है, तो अभी जो अकाउंट में सेंड करूंगा ना, आप बोल रहे थे कि शॉप वाले को कुछ डाउट वगैरह है, तो वो अकाउंट नंबर अगर आप किसी कागज या डायरी पे आप लिख के लेके जाएं, शॉप वाले को मोबाइल नहीं देना है, उसको सिर्फ अकाउंट नंबर देना है और अमाउंट देना है, तो उस पर आपने पे करवा देना है। तो ये अकाउंट नंबर मैं आपको SBI स्टेट बैंक का सेंड करूं, कौन सा सेंड करूं सर? आप कर दो, कौन सा है आप वो, क्योंकि आपका जो हेड कांस्टेबल है वो किस बैंक में रहता है, उसके अकाउंट में ही तो डालना पड़ेगा ना। वो SBI का आपको अकाउंट सेंड कर रहा हूँ, SBI बैंक का। जी, SBI का आप कर दो, मैं उसमें ना, क्योंकि ये प्राइस जो है ना, प्राइस भी आपको SBI बैंक से ही ट्रांसफर होगा, तो इसलिए मैं आपको SBI का ही सेंड कर देता हूँ। ठीक है, तो वो अभी आप किसी कागज या डायरी पे लिख के लेके जाना है। तो जैसे आप पहले वो ट्रांजेक्शन का आप स्क्रीनशॉट लेके सेंड कर रहे हैं ना, तो ऐसे स्क्रीनशॉट लेके सेंड कर देना है। हाँ ठीक है, जैसा वो पहले फोटोशॉप किया था वैसे ही करके भेज दूंगा आपको। जी जी मैं अभी अकाउंट डिटेल आपको सेंड कर देता हूँ, तो मैक्सिमम आधे घंटे के अंदर हो जाएगा ना, ताकि बाकी का मैं जो भी काम है यहाँ से कंप्लीट करवा लूँ। हाँ, वो सारा काम करवा लो, और जो मेरे घर में जितने भी अदाकारी और संस्कारी लोग हैं उनके लिए जो होल्ड मेडल और गिफ्ट वगैरह हैं वो सारा पैक करवा लिए ना आप? मैं बिल्कुल जस्ट रेडी करवा रहा हूँ,
इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको कितना टाइम लगेगा, ताकि बाकी का मैं सारा पैकिंग करवा लूँ, ताकि लॉटरी ट्रांसफर होने के बाद जस्ट मैं टीम को यहाँ से भेजूं सर। हाँ ठीक है, तो बस वो आधे घंटे आप समझ लो। और सर मैं क्या बता रहा था उनके बारे में, मैं एक और बात मेरे जहन में थी ये बात, रात को मैं जब सो रहा था ना, सोते वक्त मेरे दिमाग में आई ये बात। वो हमें बताया गया है, हमारे बड़ों ने बताया है हमें कि कयामत तो आनी है, वो तो तय है। ये तो कोई शक, इस पे तो कोई शक कर ही नहीं सकता है ना कि पूरी जिंदगी के लिए यहाँ पे रहेंगे। हाँ नहीं, कयामत भी तो आएगी ना, हम तो चले जाएंगे वो तो अलग इशू है, बट कयामत भी आएगी। तो जब कयामत आने वाली होगी उसके 3 साल पहले जो होना है वो है मक्कारी, चोरी, बेईमानी, ये सब ज्यादा हो जाएंगे, ऐसा बताया गया ना हमें। तो कौन आएगा? दज्जाल का उरूज होगा, दज्जाल आएगा ना। जी जी बिल्कुल आएगा सर, दज्जाल आएगा। तो दज्जाल फिलहाल अभी भी दज्जाल है, वो खुरासान में है, कहीं पे खुरासान है ना जो, जी जी वो खुरासान के वहां पे है। खुरासान अभी फिलहाल वो पाकिस्तान का कुछ एरिया और अफगानिस्तान, वही खुरासान है, वो उधर है दज्जाल। वो अभी निकलेगा, उसके पास क्या होंगे? रोटियों के पहाड़ होंगे। और जो काफिर होंगे ना, जो काफिर होंगे, हाँ बिल्कुल सर, अगर वो उनको देगा तो वो उनको अपना खुदा मानने लगेंगे। हाँ पहले वो खुदा नहीं, पहले वो नबूवत का दावा करेगा। पहले तो वो दज्जाल अपने आप को नबूवत का दावा करेगा, और फिर जैसे जैसे उसका फितना बढ़ते जाएगा, फितना जब बढ़ जाएगा उसका, तब वो खुद को खुदा साबित कर देगा, खुद को खुदा घोषित कर देगा वो। तब क्या होगा? जितने भी अनपढ़ होंगे और जितने पढ़े लिखे, वो सारे मोमिन जो होंगे, वो उसके सर पे लिखा रहेगा काफर, उसके सर के बीचों बीच, ऐसा ही है ना। और वो सारे पढ़े लिखे भी पढ़ लेंगे, अनपढ़ होंगे वो भी पढ़ लेंगे, ये काफिर है। लेकिन जो काफिर होंगे ना, जो काफिर होंगे वो उसको खुदा मान लेंगे। और दज्जाल बोलेगा ये दोजक है, ये जन्नत है। असल में क्या होगा? जो दोजक होगी ना वो जन्नत होगी, और जिसको वो जन्नत बता रहा होगा वो दोजक की आग होगी। तो ईमान वाले जो होंगे वो बोलेंगे नहीं तू खुदा नहीं है, मैं तुझे खुदा नहीं मानता, वो उनको दोजक में डालेगा। लेकिन वो असल में कहाँ जाएंगे? जन्नत में जाएंगे, दोजक नहीं है। जो दोजक है वो गलत बोर्ड लगा हुआ है। वो डालेगा ना, दोजक में जो डालेगा वो जन्नत में जाएंगे, जो जन्नत में डालेगा वो दोजक में जाएंगे। हाँ, दज्जाल ने वो जो दोजक और जन्नत के गेट पे जो लिखा रहता है ना, उनका बोर्ड बदल दिया उसने उसके जो बोर्ड होते हैं उसने चेंज कर दिए, रिप्लेस कर दिए। तो ये जो मेरे साथ हुआ है ना, मैं वही सोच रहा था, ये सारे तो कयामत की निशानियां हैं। आज एक मोमिन के साथ धोखा हुआ ना, मेरे साथ धोखा। बिल्कुल सर, हुआ है, मेरे साथ धोखा हुआ, मेरे साथ धोखा हुआ। ये तो कयामत की निशानी हो गई। जी जी, ये तो कयामत की निशानी है ना। आज किसी एक मोमिन के साथ मैंने भरोसा किया, यकीन किया, और मेरे साथ धोखा किया गया। बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, वो उन लोगों ने किया है। तो इसलिए मैंने आपसे रात में भी बोला है कि अगर जैसे आप बोलेंगे सर वैसे होगा। हम तो देखो ना यहाँ पे आपकी देखो ना, यहाँ पे खिदमत करने के लिए, आपकी हेल्प करने के लिए हम यहाँ पे सैलरी ले रहे हैं। अगर आपकी हेल्प ही नहीं करेंगे तो हम यहाँ पे किस चीज के लिए बैठे हुए और किस चीज के लिए पैसे ले रहे हैं? देखिए, इस दुनिया में, इस जहान में एक मोमिन, सच्चा मोमिन ही दूसरे सच्चे मोमिन की मदद कर सकता है। मोमिन भाई भाई। जी जी बिल्कुल सर। अब आप एक सच्चे ईमानदार मोमिन हो, आप मेरी मदद कर रहे हो, लेकिन कुछ लोगों ने, काफिरों ने मेरे साथ गुनाह किया है। जी जी, मेरे साथ गुनाह किया है, वो काफिर है ना। बिल्कुल सर बिल्कुल। तो ये काफिर आदमी नहीं वो समझ सकते हैं ना, क्योंकि वो है ही हिंदू, तो वो मुस्लिम की क्यों हेल्प करेंगे और क्यों उनको इससे बोलेंगे? वो होता है, ठीक है। आप उस चीज से आप अभी टेंशन फ्री हो। जो उनको मैं सरप्राइज दूंगा 1 तारीख को आपको मैं उनको सरप्राइज दूंगा। आपकी मैं उनसे बात भी करवाऊंगा कि अभी इनके साथ जो हुआ है ये आप इसका खुद हिसाब ले लें, ठीक है। हाँ, ये मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, और मुझे ऐसा डॉट हो रहा है, मुझे ऐसा DOT, मुझे ऐसा डॉट हो रहा है जैसे उन लोगों ने और भी कई लोगों के साथ ऐसा किया होगा। क्योंकि वो जिस तरह से बातें कर रहे थे, वो मैं पूरी रात सोच रहा था। वो
वो मुझे अपने काबू में कर रहे थे। बस में कर रहे थे सर आपको वो? हाँ, अपने बस में कर रहे थे। जैसे कोई सिफली इल्म होता है ना, सिफली इल्म, उसमें उन्होंने ऐसा कुछ किया था मेरे साथ। लगता है उन्होंने कोई हांडी घुमाई थी या उन्होंने कोई ताबीज कुछ किया था। मैं उनकी बातों पे आ गया था, बिल्कुल एकदम सच बता रहा हूं आपको। अल अमान वाल हफीज, ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ। मैं इस तरह से किसी पे भी भरोसा नहीं करता हूं जल्दी, क्योंकि इंसान से बिना देखे बिना बात किए तो भरोसा करना ही नहीं चाहिए। हमारे बड़ों ने बताया हमें। मैंने आप पे देख लिया, आपसे बात हो गई, आपसे यकीन हो गया मुझे, तो कल मैं वीडियो कॉल लगाऊंगा आपको। अभी मैं अभी सर थोड़ा सा अभी काम में गेस्ट था, क्योंकि अभी और भी कस्टमरों का जो फाइलें वगैरह है ना सर, वो मेरे पास आए हुए हैं, ताकि बाकी का जो भी कस्टमर है उनके काम मैं क्लियर करवा रहा हूँ। इसलिए मैं बोल रहा था कि आपकी मैंने अभी पैकिंग वगैरह स्टार्ट करवानी है, तो अभी मैं अकाउंट डिटेल कर रहा हूँ। आधे घंटे के अंदर हो जाएगा, ताकि मैं आधे घंटे के अंदर जो बाकी का काम है सारा कंप्लीट करवा लूँ। आप पैकिंग करके कहाँ जा रहे हो? सर मैं आपका जो गिफ्ट वगैरह है ना सर, उनकी पैकिंग करवा रहा हूँ। जी, वो गोल्ड मेडल? जी सर, सभी जो है मैंने बोल दिया है, अभी वो हो रहा है, ठीक है। तो मैं भी आपको अकाउंट डिटेल सेंड कर रहा हूँ जी, तो फिर मैं आपको कॉल करता हूँ, ठीक है। हाँ, अकाउंट डिटेल आप मुझे भेज दो। ओके ठीक है। जी सर। वालेकुम अस्सलाम। जी मैंने ये अकाउंट डिटेल सेंड कर दी है, तो मैक्सिमम सर आधे घंटे के अंदर हो जाएगा ना? हाँ, आधे घंटे लगेंगे, लेकिन ये मिस्टर जनक कुमार दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली ब्रांच का आपने अकाउंट डिटेल दिया है मुझे, मिस्टर जनक कुमार। जी सर, जो हाँ सर, अभी जो ऑफिसर अवेलेबल है ना सर, जी उन्हीं का अकाउंट है सर। ओके, हो गया, ठीक हो गया। और सर मैं अपनी बात जो बता रहा था सर, वो यजूज और मजूज, आप जानते हो इनको? जी सर। उनको ये तो दीनी नॉलेज है, ये तो मजहबी नॉलेज है, ये तो होनी चाहिए ना एक मोमिन को। तो याजूज और माजूज ये दोनों भी तो दज्जाल की नस्ल है, शैतान है ना ये लोग। इन लोगों को कहाँ पे कैद किया गया है? पहाड़ के पीछे एक बहुत बड़ी तांबे की दीवार बना दी गई है। किसने बनाई है? जुल्करनैन ने। जुल्करनैन को जानते हो? जुल्करनैन वो बहुत बड़े अली थे, वो बहुत बड़े थे वो। उन्होंने जुल्करनैन ने तांबे को गला के एक दीवार बना दी है। उस दीवार के उस तरफ, दूसरी तरफ याजूज और मजूज का फितना रहता है। वो फितना बहुत बड़ा है सर। वो दिन देखें, वो पूरा दिन जो दीवार को चाटते हैं, लेकिन शाम होते ही वो बोलते हैं कि हम सुबह चाटेंगे, लेकिन फिर वो सुबह ऐसी ही होती है। हाँ, फिर वो आके देखते हैं तो दीवार वैसी की वैसी बन गई है, क्योंकि ये जुल्करनैन ने बनाई है दीवार। और सर जिस दिन एक दिन ऐसा होगा कयामत से ठीक पहले, वो दीवारें चाटेंगे और रात को जब बोलेंगे ना जाते वक्त, इंशाअल्लाह ये दीवार हम कल तोड़ देंगे, फिर दूसरे दिन आएंगे तो वो जैसे ही शुरू करेंगे सुबह सुबह दीवार टूट जाएगी। क्योंकि इतने दिन क्यों नहीं टूटी दीवार? क्योंकि उन्होंने इंशाअल्लाह नहीं बोला था। इंशाअल्लाह जी, फिर वो ऐसे है ना, उसके बाद पूरी जो दुनिया है उसको अपने अंदर वो ले जाएंगे, कुछ पानी वगैरह, दरख्त, इंसान, किसी को नहीं छोड़ेंगे। वो जो मिलेगा, जो कुछ मिलेगा सबको खा जाएंगे। और फिर क्या होगा? फिर खुदा उनके गलों में एक ऐसा अजाब पैदा करेगा, उनके गलों में एक ऐसे कीड़े डाल देगा वो, कि वो सारे के सारे एक ही दिन में मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। और पूरी दुनिया में, पूरी कायनात में उनकी लाशें गिरी पड़ी होंगी और बदबू आएगी पूरी। ऐसा होगा ना? जी। फिर खुदा एक ऐसे परिंदे भेजेगा जो उसको खाएंगे। हाँ, वो उनको उठा के ले जाएंगे और खा जाएंगे। तब जाके ना अपनी कायनात फिर क्लियर होगी फिर से। तो ये सारी बातें एक मोमिन ही जानता है, ये बातें मोमिन ही जानता है। और मेरे जितने भी नाजरीन हैं वो भी जान ले, ये सारी बातें जाननी चाहिए, क्योंकि जब तक आप जानोगे नहीं ना तब तक आप पता नहीं चलेगा। हाँ, देखो किसी चीज को अगर जानोगे तभी तो आप बता पाओगे ना कि वो सही है या गलत है। कुछ अगर बड़े आपको बता रहे हैं तो उनकी बात का अमल करना चाहिए कि ये सही बोल रहे हैं और ये चीज है। अल्हम्दुलिल्लाह, एकदम सही बात बताई आपने। बड़ों की इज्जत करनी चाहिए,
असल में बड़े जो होते हैं ना घर में, वही खुदा होते हैं अपने लिए, तो वही होते हैं। वो अच्छी चीज को जो है अच्छी चीज पे वही लगाएंगे, अगर अच्छे पे लगा देंगे तो अच्छे पे लग जाएंगे, अगर बुरे पे लगाएंगे तो बुरे पे होगा। ये उन्हीं के हाथ होता है सारा। जैसे आपके वालिद साहब हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, या आपके वालिद साहब हैं, उन्होंने आपको इतनी अच्छी तालीम दी, इतने अच्छे आपको सारे बताए, सारे राज बताए आपको, तब ना जाके आप इतने बड़े ऑफिसर बने हो, इतनी बड़ी कंपनी में धर्मचारी बने हो आप। जी 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 सर जी। तो ये तो हाँ, तो ये होता है परवरिश, ये परवरिश होती है, लोगों की अच्छी परवरिश हुई है आपकी, आप इतने बड़े धर्मचारी बने हो एक बहुत बड़ी कंपनी में, तो आप अच्छे हो। आप देखो मुझसे अभी तक इतनी अच्छी बातें किए, आप एक बार भी नाराज नहीं हो रहे हो, गालियां भी नहीं देते हो आप, अल्हम्दुलिल्लाह आप एक सच्चे इंसान हो। सर आपकी ड्यूटी के लिए हम लोग हैं यहाँ पे, गाली देने के लिए नहीं है। आप हमारे भाई हो, बड़े भाई हो, ठीक है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ऐसे ही सब बोलते हैं सारे, लेकिन आखिरी में ना वीडियो के बाद सारे गालियां देते हैं। ठीक है, हो गया, ओके हो गया, ठीक हो गया। तो अब मैं पेमेंट करता हूँ, आधे घंटे के बाद आपसे फिर राब्ता करता हूँ। 55,000 पूरे करने होंगे, 55,000 पूरे। जी जी सर। तो सर ये तो आखिर फीस होगी ना, ये तो असल में। जी मेरे भाई, इसके बाद आपका जो प्राइस है वो 5 से 7 मिनट के अंदर आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो उसके बाद सिर्फ आपको टीम का जो है वेलकम करना है, जो वहां पे आपके पास आएंगे, ठीक है। बिल्कुल सर, मैं उनको अच्छे तरीके से उनकी खिदमत करूंगा, एक एकदम बहुत अच्छे तरीके से उनका स्वागत करूंगा यहाँ पे। और सर आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई पेश करते हैं। लॉटरी के मतलब शोबाजी, चर्चाबाजी और ड्रामेबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, सिर्फ आप शांति से बैठ के अपनी लॉटरी कैश करने होगी, ऐसा बोलना होगा उनको। फिर वो सर आप पे है कि आप क्या करते हैं, ठीक है। आपको ज्यादा देखें, आप हमारे से बड़े हैं, आपको ज्यादा समझाने की हमें जरूरत नहीं है जी, क्योंकि आप समझदार पढ़े लिखे इंसान है, मुसलमान है, तो उसको आपको नॉलेज है जी। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है सर, ओके हो गया, ठीक हो गया। मैं पेमेंट करता हूँ, फिर आपसे राब्ता करता हूँ। फोटो लेके सेंड कर देना है। ओके सर, ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। और दोस्तों ये बिल्कुल मुतमईन हो गया था, इसको पूरा यकीन था कि मैं इसको पैसे दे दूंगा, क्योंकि मैंने जो अपना एक सेटअप बनाया हुआ है फेक सारा, वो इनको बिल्कुल ओरिजिनल लगता है, ठीक उसी तरह जैसे ये अपना फेक सेटअप बना के दूसरों से पैसे लेते हैं। तो इसको पूरा यकीन था कि मैं पैसे दे दूंगा, बगदादी पैसे देगा इसे, बट बगदादी किसी को भी पैसा नहीं देता, और जो पैसे बगदादी देता है वो कभी पहुंचते नहीं है। खैर इसको मैंने कुछ भी नहीं की, पेमेंट भी नहीं की। इसको एक सरप्राइज़ मिलेगा, क्योंकि ये जो वीडियो जब अपलोड होगी और आप लोग जब इसको कॉल करना शुरू करेंगे तो इसको एक सरप्राइज़ मिलेगा कि कितना बड़ा ये स्टार बन चुका है, और हो सकता है फिर मुझसे रब्ता करे। तो बस यही था आज के लिए, सावधान रहें, जय हिंद।